अच्छा, अब हम थोड़ा सा इस साइड पे आते हैं कि अब इतने अरसे बाद ये सब कुछ हो चुका था, लोगों की मुझे लगता है याददाश्त से भी चीज़ें जो हैं वो डिलीट हो जाती हैं, डिलीट होना शुरू हो रिमूव हो जाती हैं। तो एक फिल्म आई धुरंधर, यस, और उस फिल्म ने आते ही ऐसा तहलका मचाया क्या बात है। कि सबको दोबारा से, यानी जो ये इस टाइम वाली जनरेशन भी है, उनको भी पता लग गया कि अच्छा रहमान डकैत कोई हैं, और इंडिया से एक स्पाई आए जिन्होंने आके पाकिस्तान में उनको ख़त्म किया। यस, और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उस चीज़ को पोर्ट्रे किया, इतने अच्छे तरीके से उस चीज़ को दिखाया है कि हर किसी को यही लगेगा कि पाकिस्तान में तो कोई कुछ किसी काम का ही नहीं है। जो सारे अच्छे काम हैं, जो कहते हैं सारी बुराइयों का खात्मा है, वो सब इंडिया के लोग आके करते हैं। सही कह रही है। अब ऐसी महसूस होता है। ऐसे महसूस होता है, और इनका फिल्में और ये मीडिया इतना स्ट्रांग है कि लोग उसको हकीकत मानना शुरू कर देते हैं, और लोगों को लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। जी जी, सही कह रही हैं आप। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये बड़ा अच्छा, मैं तो इंडिया का बड़ा मशहूर हूँ, बॉलीवुड का, अच्छा। कि आपने हमारे कैरेक्टर को फिर जिंदा कर दिया। हम बदकिस्मत लोग हैं कि अपने कैरेक्टर को महफूज नहीं रख सके। हमारे हुक्मरान मीरा, रेशम, वीना आयाद को अवार्ड देते हैं, प्रेसिडेंट अपने दोस्तों को देते हैं, अनवर मजीद वजीर आजम अपने दोस्तों को देते हैं। जी। उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो पब्लिक में जाकर खंगालें कि अवार्ड का मुस्तहिक कौन है। आप यकीन कीजिए कि रहमान बलोच ना होता, उसके बाद उसके प्रोग्राम को लेकर उज़ैर न चलता, तो आज कराची बांग्लादेश 2 होता, अच्छा। आज कराची का नाम जिनापुर होता। अब ये तो बात है कि मौजूदा एडवाइज़र, सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ मिस्टर मोदी, अजित डोवल कहता है कि मैं 7 साल लाहौर में था, दाता दरबार पर। लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है, औलिया की एक मज़ार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं, क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं आज तक हमारी हुकूमत या हमारी वजारत खारजा उस बयान को लेकर यूनाइटेड नेशन में नहीं गई। वो क्लियर कहता है कि मैंने दहशत गर्दी करवाई। हो सकता है कि कराची में आज भी इंडियन जासूस कहते हैं हर मुल्क में हर मुल्क के जासूस होते हैं। होते हैं। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, आप हैरत करेंगी। तो मैं अपने आप को शाबाशी देता हूँ कि हबीब, यू डन अ गुड जॉब। रहमान के साथ मिलकर काम करना ही बड़े हौसले की बात थी। फिर रहमान के मरने के बाद मैं कहता कि चलो मर गया, जान छूट गई। मैंने फैसला किया कि मैं जाऊं और ताज़ियत करूं उस बंदे से जिसने रहमान के मिशन को आगे बढ़ाना है। मैंने उज़ैर बलोच से ताज़ियत की, मैसेज दिया वहाँ के मकामी कमांडरों को कि उज़ैर नंबर 2 होगा। वरना मैं कहता जी रहमान मर गया, सानोखी जो पंजाब के लोग कहते हैं, सानोखी सड़क ही है। लेकिन आई वेंट माई सेल्फ, मिट्टी पाओ। हमने अपने बिजनेस को डिस्ट्रॉय किया खुद, जी। फैमिली डिस्ट्रॉय, मेरा अपना भाई शहीद हुआ। तो फिल्म की जो बात थी, जी। इन्होंने फिल्म बनाकर हम पे एहसान किया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान पे, कि वो इंडिया किस तरह सोच रहा है। अमेरिका ने एक ज़माने में फिल्में बनाई थी, स्टार वार, आपको याद हो, बिल्कुल। बायोनिक वुमेन, बायोनिक बॉय, बायोनिक मैन, $6 मिलियन मैन, बिल्कुल। वो फिल्में बना बना के इन्होंने रशिया कोलैप्स कर दिया। जी। तो ये हमें कोलैप्स करना चाह रहे हैं। जिस मुल्क में हम बैठे हुए हैं, जी। इनकी एजेंसियां मशहूर हैं, M5, M6। इनका एक कैरेक्टर था, याद है आपको? जी बिल्कुल। क्या? जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड। जी। वो एक छोटी सी बंदूक पे, पैन पे बंदूक पे दुनिया तबाह कर रहा है। गाड़ी उसकी उड़ रही है, गाड़ी से मिसाइल निकल रहे हैं, जिसका तस्वुर भी नहीं था उस दौर में। बिल्कुल। दुनिया को इन्होंने डरा के रखा। हाँ जी, लोग समझते हैं वाकई जेम्स बॉन्ड है। मैं समझती होती थी कि जेम्स बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और ये करेक्टर नहीं है, ये रियल पर्सन है। एग्जैक्टली। मतलब हमारे दिमाग में इतना इनग्रेव कर दिया जाता है इन इतना चीजों हम इम्प्रेस थे कि हम अमेरिका का नाम सुनते डरते थे कि यार उसकी मिसाइल तुम्हारा बेड़ा गर्क कर बेड़ा गर्क कर दे। लेकिन आपने देखा वियतनाम ने भी उनको भगाया और अफगानिस्तान से भी वो भागे हैं जी। 10 मई के बाद कहानी बदल गई है। हिंदुस्तान के पास अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, जी। हॉलीवुड, बॉलीवुड और इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज।